हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ द 10th क्लास। मैं रामजी सर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस खूबसूरत प्यारे से चैनल कीमो बाय रामजी सर पे। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, वट एवर यू आर कनेक्टेड फीलिंग विद दिस। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 10th क्लास स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चंस को लेकर के, जिसमें सेकेंड चैप्टर हमारे पास है माय डियर स्टूडेंट एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। इसको हम लोग जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, आज ये पहला पार्ट इसमें लेकर के आए हम लोग, जिसमें 1 to 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आई होप दैट कि आप स्वस्थ होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और इस सर्दियों का मज़ा ले रहे होंगे। इसके साथ कॉपी और पेन के साथ स्टार्ट हो जाइए आज के इस पहले सवाल के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, माय डियर स्टूडेंट, व्हाट हैपेंस व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ द बेस इन द टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हम लोग एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेज, द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेज, द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन रिमेन सेम एंड द साल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि पहले दो वीडियो में जिसके अंदर हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को कवर अप करने की कोशिश की और उस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को जो है क्वेश्चन के सहायता से हेल्प से हम लोगों ने जो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने की भी कोशिश की। तो उस वीडियो के पर्टिकुलर लगातार जो है डिमांड बढ़ने की वजह से इस तरीके से सेकेंड चैप्टर को हम लोग लेकर के आए हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस के सहायता से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है माय डियर स्टूडेंट जिसके अंदर हीट का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए लिखा हुआ है, रिएक्शन दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, इट इज कॉल्ड एज द एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इसके अंदर जो है एक्जोथर्मिक रिएक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि मोस्ट केमिकल रिएक्शंस इंक्लूडिंग ऑल कंबस्शन एंड द न्यूट्रलाइजेशन कम्स एट द अंडर द एक्जोथर्मिक प्रोसेस। यानी कंबस्शन और न्यूट्रलाइजेशन की जो रिएक्शन है ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस के अंदर आती हैं। इसके अंदर एक्जोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, तो रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है ज़्यादा होती है और जब ये पर्टिकुलरली एनर्जी सराउंडिंग के अंदर निकल जाती है, रिलीज हो जाती है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सिंस हीट इज गिवन आउट ड्यूरिंग द रिएक्शन द प्रोडक्ट हैव लेस एनर्जी और द हीट कंटेंट देन द रिएक्टेंट। तो ड्यूरिंग दिस एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड द न्यूट्रलाइजेशन कि कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग ये समझेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन के अंदर हम लोगों ने देखा कि क्या था कि जब कभी भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन के अंदर माय डियर स्टूडेंट इसको समझना है कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट का एवोल्यूशन होता है और एक्जोथर्मिक रिएक्शन के अंदर मोस्टली जितनी कंबशन की रिएक्शन है और न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है, ये दोनों ही प्रकार की जो रिएक्शन होती हैं कैसी होती हैं, एक्जोथर्मिक की नेचर होती हैं। इस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को, ऑप्शंस को पढ़ेंगे और इसमें से करेक्ट ऑप्शन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ध्यान से लिखा हुआ है कि इसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट किए गए टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एसिड और बेस एक प्रकार से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एक्जोथर्मिक की नेचर होती है। तो टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीज करेगा, यस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीज नहीं करेगा, नहीं, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन रिमेंस कांस्टेंट, ये भी गलत है, एंड द साल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो इस क्वेश्चन फर्स्ट के आंसर का जो है, जो सही कपल है, जो सही पेयर है वो है फर्स्ट एज वेल एज द फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ हमको डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन में। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी। आइए इसके साथ मुड़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, एन एक्वस सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू। एन एक्वस सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रेड लिटमस सोल्यूशन को ब्लू कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि सोल्यूशन कैसा है, तो रेड लिटमस ब्लू में बदल जा रहा है, यानी सोल्यूशन कैसा है, बेसिक है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज।
कौन सा ऐसा एक्सेस है जो कि इसको रिवर्स कर देगा। तो इसमें ध्यान दीजिए सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। इसमें हमको बेसिक सोल्यूशन यदि हम मिला दें तो कंडीशन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो अब इसमें देखना है कि बेकिंग पाउडर कैसा है। तो बेकिंग पाउडर हमारा कैसा है, इसमें जो बेकिंग पाउडर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लाइम कैसा होता है, बेसिक होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बेसिक होता है। हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। तो कह रहा है कि एन एक्वस सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू, रेड लिटमस सोल्यूशन को ब्लू कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्वस सोल्यूशन कैसा है, ब्लू कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। याद रखिए। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास है एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डाला गया तो रेड हो गया, ब्लू लिटमस पेपर डाला गया तो रेड हो गया। यानी ऐसा सोल्यूशन जिसमें ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, उसको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर रेड लिटमस डाला गया तो रेड लिटमस व्हेन विल टर्न इनटू द ब्लू, देन सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के पीछे जानते हुए आगे हम पीछे क्वेश्चन की बात करें तो सोल्यूशन इन विच रेड लिटमस एक्वस सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू, रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू। इसका मतलब रेड लिटमस क्या है, रेड लिटमस ये सोल्यूशन कैसा है, ब्लू कर दे रहा है, इस रेड लिटमस को ब्लू कर दे रहा है। यानी सोल्यूशन कैसा है, वो बेसिक है। इसके कॉन्सेप्ट के बेस पे यदि हमको रिवर्स करना है तो जाहिर सी बात है, सॉरी, तो इसके बेस पे जो क्वेश्चन देखिए, तो इसके बेस पे हमको यदि रिवर्स करना है तो इस सोल्यूशन का नेचर कैसा होना चाहिए, तो एसिडिक होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे एसिडिक नेचर किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। लाइम कैसा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है। बेकिंग पाउडर यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी कैसा है, बेसिक है। तो ये तीनों पोर्शन ए, बी और सी, ये तीनों कैसे हैं, बेसिक हैं। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का डी। आइए अगले क्वेश्चन पे देखें। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन द ह्यूमिड डे, अ गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। द रोल ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन गार्ड ट्यूब इज। कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम एनसीईआरटी के इस फिगर नंबर 2.4 को देखेंगे जहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ HCl को बताया गया है माय डियर स्टूडेंट। तो इस केस में क्या किया गया, देखिए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लिया गया, सोडियम क्लोराइड लिया गया और इसमें ड्रॉपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप कंसनट्रेटेड H2SO4 का जो है कि मिलाया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। तो जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2SO4, तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस और साथ साथ में सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। तो इस पर्टिकुलर ट्यूब से देखिए, इसमें जो है गार्ड सेल से इसको जो है सॉरी इस स्टॉपर से ढक दिया गया और इसमें जो है डिलीवरी ट्यूब से जो है ये गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, कौन सी गैस निकलेगी, तो देयर विल बी द रिलीज ऑफ द HCl गैस। और कह रहा है कि यदि इस HCl गैस को यदि हम लोग इसके ऊपर मॉइस्ट पेपर लेकर के आए तो ब्लू लिटमस पेपर लेके आते हैं तो देखिए यहाँ पे रेड कलर हो गया, रेड कलर हो गया। तो रेड कलर होने का मतलब कि ये जो सोल्यूशन के अंदर से जो गैस निकल रही है, कौन सी गैस निकल रही है, HCl गैस निकल रही है। और इस तरीके से ये जो है HCl गैस कैसी होगी, एसिडिक होगी। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये जो HCl जो एसिडिक नेचर में होती है जब इसको वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाता है। सवाल पूछ रहा है कि यहाँ पे मॉइस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए यदि HCl हाइड्रोजन क्लोराइड HCl एक्वस फॉर्म में यदि इसको मॉइस्ट करना है तो देखिए गार्ड सेल में क्या रखा हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड रखा हुआ है और ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर देता है माय डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का पूछ रहा है। यही सवाल है कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस on the humid day, a gas is usually passed through the guard tube containing the calcium chloride. The role of the calcium chloride taken into guard tube is, तो इसमें गार्ड ट्यूब के अंदर कैल्शियम क्लोराइड क्यों रखा जाता है, क्योंकि ईच एब्जॉर्ब द इवॉल्व गैस, नहीं मॉइस्चर द गैस, नहीं एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, यस एब्जॉर्ब द क्लोराइड एंड फ्रॉम द इवॉल्व गैस, नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है तीसरे का थर्ड ऑप्शन बनेगा कि गार्ड सेल के अंदर कैल्शियम क्लोराइड क्यों रखा गया है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये जो है मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट ऑप्शन इट विल बी सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बाबू कि जो है जितने भी इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं उसके साथ साथ में कुछ वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एडजॉर्ब कंडीशन में रहते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास दिया ब्लू विट्रियोल, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड जिप्सम।
सबसे पहले हम इनके फार्मूले को जानने की कोशिश करेंगे। विट्रियोल का जो फार्मूला है CuSO4.5H2O, यानी इसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। इसका मतलब विट्रियोल क्या है, हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी इसके साथ कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, ये एनहाइड्रस फॉर्म में पाया जाता है। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट .10, यानी इसका फार्मूला है Na2CO3.10H2, यानी इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होता है, ये भी हाइड्रेटेड है। जिप्सम का फार्मूला है CaSO4.2H2O, यानी इसके साथ भी जो है 2 वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड फॉर्म में है। तो इस तरीके से इसका पर्टिकुलरली क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज द वाटर बेकिंग सोडा, और इस बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसके साथ कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं लगा हुआ है माय डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्या, दैट इज बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। आइए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सोडियम कार्बोनेट इज द बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज द साल्ट ऑफ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने से पहले इसके पीछे जो है बेसिक थ्योरी या कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे साल्ट कब बनता है, तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर जो है तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है। याद रखें कि साल्ट कब होगा, न्यूट्रल होगा, कैसा एसिडिक होगा, बेसिक होगा, किस प्रकार का साल्ट का फॉर्मेशन होगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि एसिड और बेस का नेचर कैसा है। यदि एसिड स्ट्रांग है और बेस स्ट्रांग है तो दोनों स्ट्रांग आपस में मिल करके न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। यदि एसिड स्ट्रांग है और बेस कैसा है, वीक है, तो एसिड हावी हो जाएगा बेस पे और जो है जो साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक होगा। और यदि एसिड कैसा है, वीक है, और बेस कैसा है, स्ट्रांग है, तो बेस हावी हो जाएगा एसिड पे और इस तरीके से बेसिक साल्ट का फॉर्मेशन होगा। इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को देखेंगे यहाँ पे एक अलग साइड को। जैसे कि यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल HCl प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल NaOH। दोनों आपस में HCl और NaOH मिलकर के न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे NaCl। पूछा जा सकता है आपसे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट कि सोडियम क्लोराइड किस प्रकार का साल्ट है, तो न्यूट्रल साल्ट है और इसके साथ वाटर का फॉर्मेशन होगा। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जैसे फॉर एग्जांपल HCl और NH4OH, तो एसिडिक साल्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन आपसे बेहतरीन लेवल पे पूछा जा सकता है कि अमोनियम क्लोराइड किस प्रकार का साल्ट है, तो ये एक प्रकार से कैसा है, तो ये एसिडिक साल्ट है। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड का एग्जांपल एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल NaOH। बेसिक साल्ट का फॉर्मेशन होगा और इसमें सोडियम एस्टेट का फॉर्मेशन होगा along with the वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमारे पास वीक एसिड वीक बेस है, तो दोनों यदि वीक बेस हैं तो दोनों ही वीक एसिड और वीक बेस हैं, तो न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन होगा और इसका एग्जांपल है अमोनियम एस्टेट। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर को जानने की कोशिश करेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसमें जो है स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम कार्बोनेट यानी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जो है कि फॉर्मेशन है के द्वारा बनता है। स्ट्रॉन्ग बेस इसमें कौन सा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, और वीक एसिड कौन सा होगा, तो कार्बोनिक एसिड होगा। तो इस तरीके से ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस वाला, यस स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा माय डियर स्टूडेंट। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन द टूथ एनेमल, इट्स नेचर इज बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। फास्ट चलेंगे, इसमें करने की कोशिश करेंगे। पहले टूथ एनिमल की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया कि ये टूथ का स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर जो है एनिमल क्या है, एक जो है कवरिंग होती है और इस कवरिंग का जो नेचर होता है, केमिकल नेचर होता है, वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है माय डियर स्टूडेंट। और जब कभी भी माउथ कैविटी के अंदर जो है एसिडिक एनवायरनमेंट पीएच जो है डिक्रीज करने लगता है, तो इस तरीके से कैल्शियम फॉस्फेट जो बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का जो है कि एसिडिक नेचर जो है एसिड के साथ मिलकर के ये जो है कि डिग्रेड होने लगता है, इसको कि कैरीज हम लोग कहते हैं। तो कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन द टूथ एनिमल, इसको याद रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एमसीक्यू में बनने के चांसेस बनते हैं। तो इस तरीके से हम बात करेंगे कि कैल्शियम फॉस्फेट इज द बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज द सोर्स ऑफ द वीक फॉस्फोरिक एसिड। याद रखेंगे फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट कहाँ से आया, तो फॉस्फोरिक एसिड से आया। फॉस्फोरिक एसिड किस प्रकार की एसिड है, तो एक वीक एसिड है एंड इट इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर बेस ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बेस है, फॉस्फोरिक एसिड एक प्रकार का वीक एसिड है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो बनने वाला जो कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, एक बेसिक साल्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है।
कैल्शियम फॉस्फेट इज द मिनरल कंप्राइजिंग दिस वन आयन कैल्शियम फॉस्फेट, और ये जो है बोन के अंदर भी पाया जाता है और टूथ के अंदर भी पाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन 6 के आंसर को देखेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो कैल्शियम फॉस्फेट किस प्रकार का है, तो ये एक प्रकार से ये बेसिक साल्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर बनेगा फर्स्ट वन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। बहुत ही अच्छा सवाल है। अ सैंपल ऑफ द सॉइल इज मिक्स्ड विद द वाटर एंड अलाउड टू बी सेटल। कह रहा है कि एक सैंपल है सॉइल का, उसको हमने जो है मिक्स कर दिया, वाटर के अंदर घोल दिया, तो कि इस प्रकार से जो है कि जो है सस्पेंशन का फॉर्मेशन करेगा, मिट्टी जो है मड जो है नीचे बैठ जाएगी और ऊपर जो है सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अलाउड टू बी सेटल द क्लियर सुपरटेंट सोल्यूशन टर्न द पीएच येलोइश ऑरेंज कलर। तो येलोइश ऑरेंज कलर इस पीएच स्केल से देखें तो येलोइश ऑरेंज कलर में इसमें 3 और 4 पीएच हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। और यदि 3 और 4 पीएच है, इसका मतलब कि वो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच टू ग्रीनिश ब्लू, यानी इस एसिडिक पीएच को हमको ग्रीनिश ब्लू यानी पीएच या तो 9 और 10 के आसपास हो जाएगा, यानी कि सोल्यूशन को हमको बेसिक करना है। तो एसिडिक सोल्यूशन को हमको यदि बेसिक में करना है माय डियर स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ द बेस विल ऐड, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बेस को सोल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे। तो इसमें हमको समझना है कि बेसिक सोल्यूशन इसमें कैसा है। तो ऑप्शन में देखें लाइम जूस दिया, लेमन जूस दिया, सॉरी एसिडिक होगा क्योंकि लेमन जूस के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, विनेगर एसिटिक एसिड एसिडिक होता है, कॉमन साल्ट NaCl है न्यूट्रल होता है, एंटा एसिड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक प्रकार का बेसिक सोल्यूशन है। तो यदि एसिड को हमको बेस में बदलना है तो बेस को मिलाना पड़ेगा और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, 7th का डी, एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करके बेसिक एनवायरनमेंट में लेकर के आते हैं। तो इस प्रकार के सब्सटेंस या मॉलिक्यूल को एंटा एसिड कहा जाता है। एसिडिटी को प्रिवेंट करने में लिया जाता है इस प्रकार के रेमेडीज को या मेडिकामेंट को। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बनेगा डी माय डियर स्टूडेंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। बहुत खतरनाक सवाल है, इस तरीके के सवाल आपके जो है पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है देखते हैं कौन सा होगा। वाटर न्यूट्रल होता है, एसिटिक एसिड एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इंक्रीजिंग पूछ रहा है, याद रखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। वाटर हाइड्रोक्लोरिक नहीं, एसिडिक एसिड कमजोर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, वाटर क्या है एसिडिक कमजोर होता है। तो दिस BCD को आंसर जो है ऑप्शन इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे एंड दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। याद रखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते जाना है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे स्ट्रॉन्ग है, जबकि एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड होने की वजह से उससे कमजोर है, वाटर सबसे कमजोर है। तो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 के साथ चलेंगे। इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द कंसंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्स ओवर द हैंड ऑफ द स्टूडेंट व्हाट शुड बी डन। इसमें क्वेश्चन में जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, इसके अंदर कहा गया कि यदि मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करते समय आपके हाथ पे यदि एक्सीडेंटली जो है एसिड गिर गई, कंसंट्रेटेड एसिड गिर गई, तो उसमें हमको क्या करना चाहिए। यस, वेरी गुड क्वेश्चन, इट वन इज द वेरी प्रैक्टिकल एप्लीकेटिव क्वेश्चन है। तो वॉश द हैंड विद द सलाइन सोल्यूशन। सलाइन सोल्यूशन कैसा होता है, नमकीन पानी होता है, समुद्री पानी होता है, इसके अंदर NaCl होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, NaCl क्या है, न्यूट्रल है। वॉश द हैंड इमीडिएटली विद द प्लेंटी ऑफ वाटर, बात सही है, एंड अप्लाई द पेस्ट ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यस, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक जो है माइल्ड बेसिक नेचर का साल्ट है, तो इसको हम लोग लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का बी सही हो सकता है। आइए सी पे चले। आफ्टर वॉशिंग विद द प्लेंटी ऑफ वाटर एक्सेस, यस वेरी गुड, एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम, खतरनाक कदापि नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, कोरोड कर देगा, बच के रहेंगे, कदापि नहीं यूज करेंगे, सी नहीं होगा। न्यूट्रलाइज द एसिड विद द स्ट्रॉन्ग एल्कली, स्ट्रॉन्ग एल्कली भी नहीं लगाना है। स्ट्रॉन्ग एल्कली वही बात है, NaOH है, KOH है, MgOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो इस तरीके से हमको माइल्ड जो है बेस को यूज करना है। इस तरीके से आंसर बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का बी। वॉश द हैंड इमीडिएटली विद द प्लेंटी अमाउंट ऑफ द वाटर एंड अप्लाई द पेस्ट ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिस वन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कह सकते हैं, इजीली किचन में अवेलेबल होता है, लैब में अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन इट विल बी द बी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के साथ चलते हैं। तो देखिए इस फिगर में फिगर 2.5 NCERT का ही है, जिसमें दिखाया गया है कि कंसंट्रेटेड जो एसिड या बेस हैं जिस तरीके से मेटल के साथ कोरोड कर देते हैं, सिमिलरली जो है ये हाथ को भी नुकसान कर देते हैं। तो जब भी आप प्रैक्टिकल में काम करें, लैब में काम करें, तो आप हमेशा ग्लव्स का, हैंड ग्लव्स का यूज करें और बच करके सावधानी के साथ काम करना है माय डियर स्टूडेंट। इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं हम लोग। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखिए आ गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा का नाम है। व्हेन एडेड टू द एसिडिक एसिड, यस इट वन इज द बेसिक,
इट वन इज द एसिड, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और एक गैस इवॉल्व होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व। पहले इस एक्सपेरिमेंट और रिएक्शन को समझिए। तो रिएक्शन ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विद द इथेनोइक एसिड या एस्टिक एसिड क्या बनेगा, तो ये देखिए एस्टिक एसिड या इथेनोइक एसिड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, रिएक्ट करके सोडियम इथेनोएट या सोडियम एस्टेट का फॉर्मेशन करेगा अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसके अंदर जो है जो गैस बन रही है वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। याद रखेंगे हमेशा, इस इक्वेशन को लिख करके कॉपी में टेस्ट कर लेंगे एक बार कि हमको इक्वेशन याद है कि नहीं। इसके बेस पे आइए क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो जो गैस इवॉल्व हुई ये तो कंफर्म हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड है माय डियर स्टूडेंट। इट टर्न्स लाइम वाटर मिलके, एकदम खतरनाक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट लग रहा है। आइए आगे बात करें। इट स्टिंग्विशेस द बर्निंग स्प्लिंटर, एकदम बात सही है। इट डिजॉल्व द सोल्यूशन ऑफ सोडियम नहीं, क्योंकि ये एसिडिक है तो इट डिजॉल्व द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन कर सकता है। यस 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 कर सकता है। इट इज ए पंजेंट ऑर्डर नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट लग रहा है हमको स्टेटमेंट से फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड किस में है, क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड किस में है, बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एसिडिक होती है, तो ये एसिडिक होने की वजह से बेसिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देगी तो इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर के तरीके से यूज हो सकती है। यस एंड इट टर्म्स लाइम वायर, क्योंकि इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बना लेती है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो व्हाइट वॉश में व्हाइटनिंग में काम आता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का माय डियर स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे अगले आंसर्स का। जो अभी हम लोगों ने फर्स्ट 10 क्वेश्चन किए हैं, तो पहले का जो है फर्स्ट का डी, सेकंड का डी, थर्ड का सी, फोर्थ का बी, फिफ्थ का डी, सिक्स्थ का ए, सेवन्थ का डी, एट्थ का ए एंड नाइन्थ का बी, टेंथ का बी। तो इस तरीके से फर्स्ट 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड आप इसी तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड और एनसीईआरटी के पूरे एग्जाम्पलर को करते रहेंगे। आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।